मामला है भैया? क्या मामला है ये? भैया हमारा नाम मोहम्मद साबिर है, सदस्य पंचायत पूर्व रह चुके हैं हम, ग्राम सेपुर जाफर के। तो कल फोन जाता है कि आपके यहाँ जमीन खोदी जा रही है आपकी। तो जमीन खोदी जा रही है तो हम लोग जब आके देखा तो यहाँ जमीन खोदी जा चुकी थी। जब हम लोगों ने मना किया कि आप इसको ना खोदिए, 100 नंबर लगाया गया, तो 100 नंबर वाले कोतवाल साहब को फोन करके बताया। तो कमल साहब यहाँ पे आए, बोले कि ऐसा तुम्हारे नंबर में होगा तो नहीं खुदाई होगी। तो यहाँ पे प्रधान मिले हमको खड़े, हमने कहा खुदाई कौन करा रहा है? तो उन्होंने कहा मैं नहीं करा रहा हूँ, लेखपाल करा रहे हैं, हमसे इससे कोई मतलब नहीं, जिसका बयान मेरे पास उपलब्ध है जो उन्होंने कहा। उसके बाद रात की बात होती है, उन्होंने कहा कि ये खुदाई नहीं होगी तुम्हारे नंबर में, फिर भी इन्होंने रात की खुदाई कर दिया, कोई बात उन्होंने मानी नहीं। जिसका नंबर गाटा संख्या 60 लखोरी मौजा का है और ये जमीला खातून के नाम की जमीन है, आबादी दर्ज 1880 है, फिर भी इन्होंने खोद दिया है जमीन और तालाब की भूमि पे कब्जा कर रहे हैं प्रॉपर्टी जो काम करते हैं, और हमारे जमीन पे रकबा में तालाब बना दिया खुद के। किसकी है जहाँ खुदाई हुई? ये जमीला खातून की जमीन है। अच्छा जी। क्या कहना जमीला खातून? जमीला खातून का कहना है कि जैसे हमारी बाउंड्री तोड़ी गई, जैसे रात बिरात इन्होंने मिट्टी चोरी करके कई डंपर लगा के जेसीबी आप लोगों के सामने यहाँ पे खड़ी है, हमारी वैसे करा दी जाए, हमारा कोई विवाद किसी से नहीं है। प्रशासन से आपने कोई बातचीत की? प्रशासन को रौनाई थाने में एक दरखास्त दी गई है, उप जिला अधिकारी को सुहावल दी गई है, और इन लोगों की मनसा आज रात में फिर चोरी करके मिट्टी ले जाने की है। कल दरोगा जी के सामने कहा कि आपकी मिट्टी आपके रकबे की नहीं खोदी जाएगी, फिर भी रात में खोद ले गए। अच्छा, ये मनमल लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? क्या ये जो खुदाई हुई आपकी जमीन है? मेरा नाम बुशरा खातून है और ये जमीन जमीला खातून की है, वो मेरी बहन है। वो सब दिल्ली में रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं, उनकी देखरेख हम करते हैं। हमको दोपहर में सूचना मिलती है कि यहाँ पर जेसीबी चल रही है। रात में जब हम लोग आए, यहाँ पर पुलिस सब आई, मना करके गई, फिर भी रात में मिट्टी खोद ले गए। मेरी ये जमीन बैनामा की जमीन है और मेरी जमीन को तालाब बना दिया, और तालाब की जमीन को वो कर रहे, प्लाटिंग कर रहे हैं। वहाँ कोई, जहाँ तालाब है वहाँ पर कोई तालाब नहीं खुद रहा है, जहाँ मेरी जमीन है उसको तालाब बना दिया। अच्छा, लेकिन तालाब की जमीन की भी खुदाई कहाँ हो सकती है? जहाँ है वो उधर है तालाब, उधर जिधर हो हम ये नहीं जानते कहाँ तालाब है। वो लेखपाल जाने, कानून को जाने, जो भी है, जितने भी अधिकारी है वो सब जाने, हमसे नहीं मतलब है। जहाँ पे मिट्टी आपकी खोदी गई है? बहुत मिट्टी खोद गई है मेरी, कम से कम 20-50 डंपर वो चली गई है मिट्टी मेरी जी। और हमको कोई विवाद नहीं करना है, सिर्फ मेरी जितनी जमीन है, मेरी जमीन हमको दे और मेरी मिट्टी बराबर करके हमको दे। डाटा संख्या कितना है? 60। और कितना एयर है आपका बैनामा? बैनामा तो कागज में 1 बिस्सा है, 1 बीघा है। अच्छा, 1 बीघा है जी। अच्छा, डाटा संख्या कितना है? 60 है। प्रशासन से आपकी क्या मांग है? बस यही मांग है कि मेरी जमीन हमको मिलना चाहिए, और क्या। इसे देखा जा रहा है, जो ये खनन हो रहा है, यहाँ का कागज भी है, और उस पर क्या कहना है कि वो कह रहे हैं लीगल यहाँ पर जो है वो किया जा रहा है। आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो खनन कर रहे हैं ये बहुत शातिर लोग हैं, बहुत शातिर दिमाग के हैं, अधिकारी को गुमराह कर रहे हैं। कल इन्होंने रौनाई थाने में बैठ के कहा कि आपकी ने भरी ही नहीं है, जो आप लोग मीडिया बंदूक सामने मौजूद हमने दिखाया ईटा से पत्थर से कि हमारी ने भरी हुई है। ये बहुत होशियार लोग होते हैं, और ये जो तालाब का रकबा है उस पर देखिए ने भरी हुई है, और ये झूठ बोले, ये बहुत साथी लोग हमारे नंबर में खुदवा रहे हैं, जिसकी गाटा संख्या 60 है। आज मैं तहसील गया, लेखपाल महोदय से कहा कि ऐसा है, आप नाप दीजिए उसको, आपको लेखपाल प्रधान जी बताए मामला खत्म हो जाए, क्यों नहीं नापने आई? जब इतना बड़ा संज्ञान मैटर है, किसी का रकबा खोदा जा रहा है, तो लेखपाल कौन है? लेखपाल एक मैडम है जो लखोरी मौजे में है, वो उनका हल्का लखोरी में है, उनको आके विवाद खत्म कर देना चाहिए था। से ये खुदाई चल रही है? ये हमको जो जानकारी मिली है कि 3-4 दिन से चल रही है, मगर हम लोगों को जानकारी कल हुई है। अच्छा, और ये मैम नहीं आई। मैंने बहुत अपील किया कि मैम चलिए आप एक उनको बता दीजिए कहाँ खोदना है, कहाँ नहीं खोदना है, हमारा रकबा तो न खोदा जाए। अच्छा, जिस तरह से रिंग रोड भी बन रहा है तो सरकार गाँवों से तमाम मिट्टी खोद ली जा रही है जी, इस पर क्या कहना आपका? हमारा ये कहना है कि प्रशासन क्या सरकारी काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, उस चीज में हम नहीं बोलेंगे, मगर किसी का रकबा खितौनी का न खोदा जाए। ये खुदाई करने वाले जो लोग खुदवा रहे हैं षड्यंत्र के तहत, ये बहुत शातिर दिमाग के हैं। कल कोतवाल साहब के सामने ये कहा गया कि ने नहीं भरी है, आप पत्रकार बंधुओं के सामने मैं कह रहा हूँ ने नहीं भरी है तो मैं जमीन छोड़ दूंगा, मैं कोतवाल साहब के सामने भी कहा, मगर कोई सुनवाई नहीं, फिर भी मिट्टी खोद ले गए। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि जो हमारी जमीन गाटा संख्या 60 है उसको ये क्लियर कर दे और पटाई करके हमें दे दे, हमारी नहीं भरवा दे, हमारी कोई किसी से कोई विवाद नहीं है। पुलिस को आपने कोई शिकायती पत्र दिया है? आज उनको सर को हमने दिया है, कल PRB 100 नंबर को भी लगाया गया था,
तो उस पर कार्रवाई की गई, आश्वासन मिला कि आपका नहीं होगा काम, इस पे काम नहीं किया जाएगा। मगर डंपर से मिट्टी रात भर खुदाई होती रही, फिर भी हमारा नंबर और खुद गया। न कमल साहब की बात माना, न कोतवाल साहब की बात माना, ये मंडल लोग हैं। क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं, जैसे इन्होंने हमारा रकबा खोदा है, हमारी नींव को तोड़ के तालाब बनाया, रूप बना दिया तालाब का, इसको पटवा के हमारा सही करा दे। हमारा किसी से कोई विवाद नहीं है, और नहीं कराते हैं तो इसके लिए हम लोग आगे तक अधिकारियों के पास जाएंगे, जरूरत पड़े तो मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी जनता दरबार में भी जाएंगे। अपना नाम परिचय? हमारा नाम मोहम्मद साबिर है, मैं शेखपुर जाफर का रहने वाला हूँ, पूर्व सदर पंचायत भी रह चुका हूँ। और ये हमारे पड़ोस की है जमीला खातून, ये दिल्ली में रहती है, और हम लोगों की जिम्मेदारी है कि सच्चाई किसी के साथ में गलत हो तो आवाज उठाना चाहिए। ये आप रोनाही टोल प्लाजा पर आए हैं, रोनाही थाने से, तो क्या है पूरा मामला? मैं रोनाही टोल प्लाजा पर नहीं आया हूँ, ये गलत है। मैं आया हूँ, ये जमीला खातून की जमीन है, प्लाटा नंबर 60, और उनकी ये बहन है बुसरा खातून, एक क्लाइंट है हमारी। तो ये जानकारी हुई कि प्लाटा संख्या 60 जो है, ये 59 में इनको खुदाई करनी थी, इन्होंने 60 में खुदाई कर ली। तो लैंड लॉर्ड है, उसको पता नहीं है, उसने जो है इसको फ्री लैंड करवाया, आबादी करवाया, धारा 80 गई। एसडीएम साहब इसको जो है आदेश किए हैं, नींव भरी है इनकी। अभी तो बड़ा मतलब अवचलपन है कि किसी का हक अधिकार जो है वो दबा दिया जाए, मार दिया जाए, जो स्वामित्व है अधिकार, स्वामित्व अधिकार को छीन किया जाए। आप देख रहे हो लगभग 10 फुट की गहराई है। अगर आपको मिट्टी की खुदाई करनी थी, तालाब की करनी थी, तो ये प्रस्तावित नहीं कि आप जेसीबी करोगे। मनरेगा के मजदूर हैं, जो सरकार का शासनादेश उस तरह करना चाहिए था, और इसकी पैमाइश करवाना चाहिए था। कहाँ ले जाई गई? मिट्टी के बारे में मैं नहीं जानता कि कहाँ कौन लेके गया, क्या किया है, लेकिन ये खुदाई हुई मैं जानता हूँ। मेरे सामने इस तालाब है, नाला है, खुदवाई की जाती है। मैं सरकारी तालाब से खुदवाई कब करवाई जा सके, मनरेगा के तहत उसका सौंदर्यीकरण करवाया जाता है। मनरेगा के मजदूर आते हैं, खुदवाई करवाई जाती है। जो स्वामित्व अधिकार जिसे घाटे होते हैं, जो जितना जिसका क्षेत्रफल होता है, उसकी पैमाइश करवाई जाती है। एसडीएम जो है कानून को लेखपाल को भेजता है, उसकी पैमाइश करवाई जाती है। जिसका जहाँ पे जो अंश है उसको वहाँ पे व्यवस्थित किया जाता है। उसके बाद फिर जो है सरकारी जमीन को जो परेशान किया जाता है। ये जानकारी मिली है कि उन्होंने रॉयल्टी आदि पूरा जमा किया है, पूरा कागजात बनवाया है, सब कुछ उन्होंने किया है। रॉयल्टी आप रॉयल्टी भरे हो गाटा संख्या 59 के लिए, आप खुदाई कराओगे 60 में, ये कानून है। कानून ये होता है कि आप पहले पैमाइश करते हो, रोड बॉर्डर है, ये आप दिखाइए, रोड हाईवे है, बॉर्डर दिखाइए, उसके बाद जो न्यू भरी है उसका देखने के बाद नाला का रकबा और तालाब का रकबा निकालने के बाद इनका जहाँ होता है, इनका छोड़ने के बाद आप खुदाई करवाते हैं। अब तो आप आए अंदर सट मारे, जहाँ जिसका खोद के आपको व्यापार करना है मिट्टी का, आप भेज रहे हो, समय सोना हुआ है मिट्टी। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है इसके साथ में न्याय हो, और जिसने जिसने अपराध किया है, जो दोषी हो, उसको पनिशमेंट होना चाहिए। तो आपने रोनाही पुलिस को भी कोई पत्र व्यवहार किया है? हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है, स्थानीय थाना जो है उस पर दिया है, और आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी, इसको मुकदमा किया जाएगा। तो क्या कार्रवाई की मांग किया है? इसमें जो है इसके साथ में न्याय हो कि अभी तरीके जो उन्होंने खनन किया उसकी कार्रवाई हो। अगर नहीं होती है तो मैं इसमें तहसीलदार को, इसमें एसडीएम को, लेखपाल को पार्टी बनाऊंगा, परिवार दाखिल करूंगा भाई न्यायालय में। ठीक, आप अपना नाम परिचय करें। मैं एडवोकेट सुधाकर पांडे, बिल्कुल फैजाबाद। न्याय हित अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। अगर इस तरीके से लोग पीड़ित रहेंगे, शोषित वंचित किए जाएंगे, तो क्या होगा बताओ? समाज के क्या हो, समाज किस तरफ जाएगा? ये लोग दबा दिए जाएंगे।